ट्रांसपोर्ट। नाउ अब हमें बात करना है कि अंडरले वर्सेस ओवरले का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझना है कि भाई कई जगह आप जाओगे तो देयर इज अंडरले कॉन्सेप्ट, देयर इज ओवरले कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अंडरले वर्सेस ओवरले? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अंडरले वर्सेस ओवरले? Hi, Abhishek. फिजिक्स का Wait. Yeah, just Ayan, you go ahead first. Yes. So in underlay, we will work on point-to-point reachability, and in overlay, we are working on the tunnels. Okay. I am telling, I'll tell. Okay, underlay, that is, you can say network infrastructure like cable, routers, and switches, Mm-hmm. and it has responsible for basic packet forwarding, Okay. and an overlay, you can say that virtual Mm-hmm. layer, that is VPN tunnel, software defined networks, SD-LANs, software defined local layer networks. Mm-hmm. That is the some specific applications we can say the overlay. Right. Any other version, guys? Anyone else want to add? Thanks. Yeah. underlay we can consider in that way. Okay, for example, we consider VGP. Okay, so we have a three router, router 1, router 2, router 3, और router 1 से router 3 के physical interface क्या है हम पिंग कर रहे हैं, that consider as underlay. Okay, इसी में अगर हम loop back IP create कर लेते हैं router 1 पे और router 3 पे और उनके बीच में IBGP फॉर्म करते हैं तो we consider as a overlay. मतलब in simple term to understand. Okay, that's good. What else? ये लेमन टर्म्स में सर ये एक तरीके से कि आपको कहीं भी लेट से मेट्रो चलानी है तो नीचे आपका बेस होना चाहिए, अगर बेस होगा तो आप उसके ऊपर पिलर्स खड़े करके कहीं पे भी मेट्रो चला सकते हो। तो ये एक तरीके से ये है, अगर आपका नीचे अंडरले नहीं है तो वहां पे आप ओवरले उसके ऊपर नहीं यूज कर सकते, नहीं बना सकते, पिलर आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऊपर ट्रेन नहीं चला सकते। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। अंसारी, यू वांट टू से समथिंग? आई कैन सी यू अनम्यूटेड योरसेल्फ। मोहम्मद अंसारी, क्यों अंसारी अवेलेबल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। सो बिल्कुल सही। देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टर्म दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि भाई हमारे पास एक ओवरले टर्म है, एक अंडरले टर्म है। ओवरले के अंदर लिखा हुआ है एसडी वैन टनल्स, तो भूल जाओ क्या होता है। फिजिकल लिंक्स, यहाँ पे ओवरले, अंडरले, एमपीएलएस इंटरनेट, कुछ यहाँ पे कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, इस बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन अगर मैं सिंपल एज ए लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ तो जैसे अंकित ने बताया हमें, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। विल डिस्कस कि हमें कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, ये सब बात करना भी विल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कभी भी कोई भी आपको अंडरले या ओवरले कॉन्सेप्ट समझना है तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अभी हमारा हाईवे का जमाना चल रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास पुराना हाईवे होता था, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना। तो जैसे आपको न्यू दिल्ली से आगरा जाना है, तो जस्ट थिंक अबाउट कि 10 साल 15 साल पहले कैसा आपका होता था डिज़ाइन, और अभी आपका कैसा डिज़ाइन होता है। तो पहले भी हमारे पास रोड्स थी, राइट, देयर वाज रोड्स जिसके थ्रू आप पहुंच सकते थे। लेकिन आप यहाँ से दिल्ली टू आगरा, इट माइट बी टेक 4 to 6 hours। कभी कभी आपको लगता था बाई रोड, क्योंकि रोडों की हालत ना बहुत खराब थी, आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिल रहा था। आप 30 to 40 या 50-60 किलोमीटर के हिसाब से आप गाड़ी चला के जाते थे, तो आपको 200 ही ट्रेवल करने में ऑलमोस्ट 4 to 6 hour लगते थे, डिपेंड करता था, ट्रैफिक बहुत होता था, बीच में सिटी बहुत होती थी। और एक अभी जो हाईवे बना है, एक्सप्रेसवे जिसको हम बोलते हैं, राइट, अब इस एक्सप्रेसवे के थ्रू क्या होता है कि आपको 200 किलोमीटर अगर आप चलाते हो, अगर आप पे रिस्ट्रिक्शन ना रहे गवर्नमेंट की तरफ से ओवर स्पीडिंग का, तो हो सकता है कि आज की जो कार है वो 1 hours में आपको पहुंचा दें, राइट। सेम रोड इज सेम, राइट, मतलब रोड का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बट ये रोड काफी सोफिस्टिकेटेड है, ये रोड आपका लेगेसी है, ओल्ड है। तो दोनों के केस में आपकी कार तो पहुंच जाएगी, लेकिन एक के केस में आपकी कार की टाइमिंग ज्यादा लगेगी, एक के केस में आपकी कार की टाइमिंग कम लगेगी। सो ऐसा क्या हुआ कि एक्सप्रेसवे जो हैं ये काफी कम समय में हमें सही डेस्टिनेशन में पहुंचा दे रहे हैं, और पुराना रोड नहीं पहुंचा पाता था। देखो, पुराने रोड में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, आपकी स्लो आपका था ट्रैफिक,
आपको हर जगह रुकना पड़ता था, ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं था, वन वे आपका रोड था, 2 लेन का रोड था। बट एक्सप्रेसवे पहली बात कि आपको डेडिकेटेड, आपको जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है, 4 लेन जाने का, 4 लेन आने का, या 6 लेन जाने का, 6 लेन आने का। पहली बात आपको अनइंटरप्टेड आपको ट्रैफिक मिलेगा, कोई बीच में उस पर चढ़ नहीं सकता है, उतर नहीं सकता, कहीं गाड़ी रोक नहीं सकता है अननेसरी का, तो जाम ट्रैफिक कुछ नहीं मिलने वाला। तो दैट इज वाई यू आर गेटिंग द हाई स्पीड पैकेट ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज नोन एज योर वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस वाज नोन एज द योर ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से सेम तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो वैन का और एसडी वैन का। अभी हम ऐसे ही कुछ इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो एसडी वैन में ऐसे ही कुछ आपको नया ऐसा फीचर मिलता है जो आपको पैकेट को बहुत हाईली स्पीड के थ्रू आपको पहुंचाता है एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन में विद प्रॉपर सिक्योरिटी, जबकि इसमें डिले होते थे। तो इसका अंडरले ओवरले से क्या लेने देने का मतलब है? अब देखो, रोड तो ये भी बना, पहले ये रोड था, फिर इसको अपग्रेड करके ये रोड बनाया गया। तो दो तरीका हो सकते हैं, या तो मैं कंप्लीट नया एक पाथ डिजाइन करूं और उस पाथ को मैं एक कंप्लीट न्यू ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैं नया रोड एक्सप्रेसवे क्रिएट करूं। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जो मेरा पुराना रोड था उसी को मैं यूज करते हुए, उसी पे जैसे पहले से उसका लाइन खींचा हुआ पता था कैसे रोड जा रही है, उसी को मैं यूज करते हुए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसी को अपग्रेड करना है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने मिट्टी उट्टी डाला, उस पर कंक्रीट डाला, उसको पहले बेस बनाया, उसको हाइट दिया, फिर उसके ऊपर मैंने एक्सप्रेसवे बढ़िया सा बना दिया। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो मतलब कि आपका बेस तो वही रहा, बट उसके ऊपर एक नया एक्सप्रेसवे बना दिया। अगर बेस नहीं होता तो आपको बेस तो बनाना ही पड़ता, हो सकता है कि आपको मिट्टी डाल के नया बेस बनाना पड़े, या फिर पुराने बेस पे भी आप उसको यूज करके उसको अपग्रेड कर सकते। तो अंडरले का मतलब ये होता है कि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सको, दैट्स द ओवरले। तो जब भी ओवरले की बात करते हैं तो वो आपका बेसिकली वो आपका न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अंडरले इज ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको कैसे इसको टेक्नोलॉजी में यूज करना है, टेक्नोलॉजी की जब बात करें हम, तो समझो कि ये आपका R1 है, ये आपका एक ब्रांच कनेक्टेड है लेट सपोज दिल्ली के अंदर, दूसरा इसके बीच में ISP है, दूसरे यहाँ पे आपका R2 है, ये मान के कनेक्ट है आपका सपोज करो कोलकाता के। तो इनके बीच में बेसिकली सबसे पहले एक पैकेट को डिलीवर करने के लिए पाथ होना चाहिए। वो पाथ क्या होगा कि आपको ISP से एक लीज लाइन लेना पड़ेगा या आपको इंटरनेट सर्किट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको IP देना पड़ेगा .1 .2, यहाँ पे भी .2 या .1, हो सकता है सबनेट अलग अलग हो। तो इनमें कोई भी आपको टनल बिल्ड करना है, ओवरले बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर अंडरले बिल्ड होना चाहिए। अंडरले का मतलब कि आपका पहले फिजिकल राउटर की ISP के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो फिजिकल कनेक्शन तो होना ही चाहिए, पहली बात केबल कनेक्शन जो भी है ये तो होना चाहिए, साथ में इसके साथ लॉजिकल कनेक्शन भी होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होती है? लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है योर बेसिक IPv4 या IPv6 रीचेबिलिटी। अगर ये नहीं होगा, अगर ये आपका केबल बेसिक IPv4 बेसिक IPv6 रीचेबिलिटी नहीं होगा, यू कैन नॉट फॉर्म दिस फैंसी टनल। ये हो सकता है कि आपका GRE टनल हो सकता है कि आपका IPsec टनल हो, या हो सकता है आपका DMVPN टनल हो, या हो सकता है कि SD WAN की कोई कंट्रोल टनल हो या डेटा टनल हो। इट कुड बी एनीथिंग, बट ये आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी अगर नहीं होगा, यहाँ से तार नहीं खींचोगा ऐसे होता है, अगर आपने फाइबर या कॉपर लिंक नहीं लिया, यहाँ से आपने इसके साथ नहीं लिया, इनके बीच में लॉजिकल कनेक्शन नहीं किया। लॉजिकल कनेक्शन मतलब ये होता है कि आपका यहाँ का IP पब्लिक IP यहाँ लेते हो बेसिकली ISP के अंदर, जब भी हमारा ये इंटरनेट सर्किट होता है तो उस केस में बात कर रहे हैं। अगर MPLS होगा तो प्राइवेट भी हो सकता है। सो यहाँ भी पब्लिक IP, यहाँ भी पब्लिक IP। अगर आपका दो लोकेशन है, दो राउटर हैं, एक नोएडा में है, एक आपका या दिल्ली में है, एक आपका कोलकाता में है, तो उन दोनों के बीच में अगर आपको IP से टनल बिल्ड करनी है तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? क्या लगता है आपका कि जब तक ये दोनों पब्लिक IP बोथ एंड पब्लिक IP शुड बी रीचेबल, यू गाइज अग्री और नॉट? अगर ये Correct, रीचेबल नहीं correct. होगा तो कैन यू बिल्ड एनी टनल? बताओ मुझे आप लोग, No, no. राइट ना?
सो Yeah. इसको कैसे रीचेबिलिटी कराएंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए बेसिक आईपी कनेक्टिविटी, जिसे लॉजिकल कनेक्टिविटी होता है, इसको बोलते हैं IPv4 IPv6 कनेक्टिविटी। तो इसको बिल्ड करने के लिए अब क्या करोगे, क्या यूज करोगे कि यू कैन मेक द बेसिक रीचेबिलिटी बिटवीन दीज टू? क्या यूज करोगे, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे आप? एनीवन नो? या आप इसमें आप RIP यूज कर सकते, बट RGP। वैन में क्या हम IP अच्छा, use करते वन में आप BGP यूज कर सकते, बीजेपी यूज कर सकते हैं। यस। हैं? और हमारे पास क्या ऑप्शन है अगर मैं बीजेपी ना यूज करूँ तो? OSPF। स्टैटिक सर पॉइंट के लिए OSPF ISIS स्टेट नहीं, दिस इज द वैन ना। डू यू आई थिंक OSPF या GRP इज रिकमेंडेड फॉर द वैन? या इस पे भी डिबेट OSPF चल रहा है। नहीं, LAN और स्टैटिक यू कैन There is यूज। only two option. We have either go with the BGP, हालांकि यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछ दूं कि भाई ये GRP और OSPF हम क्यों नहीं यूज करते हैं, ISIS क्यों नहीं यूज करते हैं, तो probably you guys have to answer. चलो ठीक है, इसमें हम आते हैं, तब तक आंसर सोच कर रखो, मैं पूछता हूँ अभी क्वेश्चन इसके बारे में। पहले इसको अभी कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब भी वैन होता है, तो फॉर वैन जनरली और 99.9% वी आर गोइंग टू यूज द BGP और स्टैटिक। OSPF में क्या होता है कि दे आर द फ्लड बेस्ड प्रोटोकॉल, उसमें LSA जनरेट होते हैं, डेटाबेस होता है। 10,000 राउट आ रहा है, 10,000 डेटाबेस अगर आ जाएगा तो आपका राउटर मर जाएगा। समझ रहे हो ना? करेक्ट, इंटरनेट सपोज करो कि इसीलिए नहीं आपका चलता। 1 मिलियन राउट्स है। 1 मिलियन राउट का मतलब होता है टोटल 10 लाख राउट हो गया। 10 लाख राउट। तो 10 लाख डेटाबेस OSPF बनाएगा तो राउटर डेड नहीं हो जाएगा। Yes, but This is the reason, this is the BGP key can reason. afford this. Yes, and अगर हाँ, आप PIGRP भी यूज करोगे तो PIGRP का टोपोलॉजी टेबल इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी डेड हो जाएगा। तो update हो जाएगा। मैसेज But भेजते हुए तो मर जाएगा वो तो। but BGP would not dead. Yes, BGP Correct. is not going to date, right? Static is हाँ, going to carry. carry. तो इसलिए ये BGP OSPF यूज करते हैं। तो मैं आपको सिंपल से एक लेमन लैंग्वेज में समझा दिया कि दिस इज द लिमिटेशंस वी हैव। Very right answer. कभी भी OSPF या GRP RIP हम यूज नहीं करते हैं वैन में, वी ऑलवेज गो फॉर द BGP एंड स्टैटिक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे IGP यूज करेंगे, जो दैट इज गोइंग टू सॉरी दिस इज द IGP, दिस इज द डायनेमिक, दिस इज द स्टैटिक, जो आपकी एंड टू एंड अंडरले रीचेबिलिटी आपके बिल्ड करेगी। जब एंड टू एंड अंडरले आपका बिल्ड हो गया, तब आप इसके लिए मतलब कि स्टैटिक के थ्रू आप इस IP, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे IP है 13.10.10.1, मतलब 13 का नेटवर्क है। यहाँ पे आपने डाल दिया IP जो है यहाँ पे 12.10.10.1। सो 13 से 12 की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कैसे करोगे? या तो इन दोनों को BGP चला दो, यहाँ BGP चला दो और इनको BGP में एडवर्टाइज कर दो तो रीचेबल हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे दूसरा स्टैटिक के थ्रू एंड टू एंड स्टैटिक राउटिंग के थ्रू इनकी रीचेबिलिटी करा दो तो ये भी हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉर्म योर अंडरले। वंस यू हैव द अंडरले रीचेबिलिटी, देन आपको इसके ऊपर ओवरले फॉर्म करना होता है। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट हैव टू फॉर्म योर अंडरले। सो अंडरले का मतलब समझ में आया क्या होता है? दैट इज द बेसिक फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन बाय यूजिंग द IGP प्रोटोकॉल, इधर द BGP और स्टैटिक, दैट्स गोइंग टू मेक एंड टू एंड कनेक्टिविटी। तब जाके उसके ऊपर आप ओवरले फॉर्म कर सकते हो, जैसे GRE हो गया, IPsec हो गया, DMVPN हो गया, कोई भी टनल यूज करना चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप जैसे हमारा 2 ब्रांच, एक दिल्ली में एक न्यूयॉर्क में है। सो अंडरले बेसिकली ISP नेटवर्क, यहाँ पे देख रहे हो आप कि भाई कोई नेटवर्क यहाँ लेंगे हम लोग। सो दिस इज गोइंग टू मेक योर एंड टू एंड। यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे .1 ले लिया, ये हमारा IP हो गया। ये दोनों LAN है, तो इनके बीच में हमारा ओवरले फॉर्म होगा। बट पहले हमारा यहाँ से यहाँ एंड टू एंड रीचेबिलिटी होनी चाहिए। अभी हम लैब में भी करेंगे। अगर अंडरले रीचेबिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट फॉर्म द ओवरले रीचेबिलिटी। वंस यू हैव द अंडरले रीचेबिलिटी, अब जाके आप ओवरले आप यहाँ पे बना सकते हो राउटर के बीच में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन योर ओवरले इज गोइंग टू फॉर्म। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, यस बताइए। अगर या बीच में कोई फायरवॉल आदि हो और हमने यहाँ पिंग ब्लॉक कर रखा हो, तो उस केस में ओवरले पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो, पिंग इज जस्ट यूटिलिटी टूल। देखो हम्म, आपको टनल के अंदर आपका जो टनल बनती है, जैसे सपोज करो कि आपने ये फायरवॉल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये फायरवॉल है, इस पे आपने बोला कि मेरा पिंग ब्लॉक कर दो। पिंग इक्वल टू ICMP ट्रैफिक यूजर ने ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है, और यहाँ पे एक यूजर है। सबसे पहली बात कि आपको टनल बनाने के लिए ICMP की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ बेसिक यूटिलिटी टूल है, बेसिक यूटिलिटी है टू जस्ट वेरीफाई द कनेक्टिविटी। तो इससे आपका टनल का कोई लेना देना नहीं है। बट इससे आप क्या करते हो कि आप इससे ये कंफर्म करते हो कि मेरा यहाँ से यहाँ पिंग है कि नहीं है।
टनल जो बनती है वो आपका जैसे जीआरई यूज कर रहा है तो उसका प्रोटोकॉल अलग है, आईपीसेक का अलग प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल नहीं ब्लॉक होने चाहिए फायरवॉल के अंदर। अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आपके जीआरई आईपीसेक की आपका ट्रैफिक ही नहीं, आपका जीआरई का आपका पोर्ट ब्लॉक हो गया, आईपीसेक का प्रोटोकॉल या पोर्ट ब्लॉक हो गया, तो फिर आपका टनल नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो tunnel building is going to require the legitimate tunnel protocol port number and the protocol number should be allowed in the firewall। अब यहां से यूजर यहां से बात करना चाह रहा है, तो ये अगर पिंग करेगा इसको ये, तो पिंग इज आईसीएमपी, ये तो नहीं चलेगा एनी हाउ, द आंसर इज नो, नॉट गोइंग टू वर्क। बट यहां से एक फाइल ट्रांसफर करेगा एफटीपी, तो ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने फाइल में ब्लॉक नहीं किया है, तो डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। So this is how, so in ideal scenario, in actual networking scenario, जनरली हमारा आईसीएमपी कई बार ब्लॉक होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका अंडरले आपका बिल्कुल डेड है। आईसीएमपी जो टूल, यूटिलिटी टूल, जिससे हम ये पता करते हैं कि भाई मेरा जो ट्रैफिक है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, जस्ट फॉर ट्रबल शूटिंग। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो अगर आपको बोलता है कि जी मैं आईसीएमपी नहीं अलाउ कर सकता, यू हैव टू चेक कि भाई मेरा जीआरई आईपी से क्या ट्रैफिक पास हो रहा है कि, तब आपको पैकेट कैप्चर लेना पड़ेगा, फायरवॉल से पूछना पड़ेगा भाई मुझे एविडेंस दे तेरे फायरवॉल से पैकेट आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर डीबग लगाना पड़ेगा कि भाई डीबग का ट्रैफिक यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, फिर यहाँ डीबग लगाना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से कंफर्म कर सकते हो। या फिर आपको WhatsApp में आपको पैकेट को कैप्चर करना पड़ेगा मशीन पे लगा के कि भाई पैकेट क्या आ रहा है, पैकेट क्या जा रहा है। क्लियर अंकित? बिल्कुल, थैंक यू। ऑलराइट, चलो, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट अंडरले एंड वर्सेस ओवरले। किसी को डाउट है कि अंडरले वर्सेस ओवरले में क्या डिफरेंस है? कोई भी ऐसा है जो क्लास में स्टिल थिंकिंग कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे बताओ। एवरीवन अंडरस्टैंड?